चुनाव आते ही सभी जनप्रतिनिधि गांव की तरफ निकलना शुरू कर देते हैं और गांव में जाते हैं तभी उनको अवगत होता है कि गांव में असली समस्याएं क्या हैं। और जब गांव में आते हैं लोग उनके अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं, फिर वही नेता चुनाव जीतने के बाद लोगों के बीच से गायब हो जाते हैं। इस समय हम महाराजगंज जिले के विकासखंड घुघुली के बिस्वा उर्फ कोटिया खूटा मैदान गांव में हैं। यहाँ पर लोगों की असली समस्या जो है वो रास्ते को लेकर के है। मैं चाहूँगा हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि ये सबसे पहले रास्ता क्या है। ये रेलवे ट्रैक है और ये बाईपास से एक रास्ता होते हुए इस गांव के लोगों को रास्ता मिलता था। लोग अपने कहीं पर भी आने जाने के लिए एकमात्र लोगों का रास्ता था जिससे लोग आसानी से जिला मुख्यालय पर, विकास खंड में और अस्पतालों तक आसानी से पहुंचते थे। लेकिन मैं बता दूं कि कुछ समय पहले यह रास्ता जो है यहाँ का जो ढाला था उसको बंद कर दिया गया, जिससे यहाँ पर लोगों की तमाम समस्याएं उत्पन्न होने लगी। लोगों का मानना है कि ये रास्ता ढाला बंद होने के बाद उनको अस्पताल जाने में समस्याएं होती हैं, बच्चों को पढ़ने जाने में समस्याएं होती हैं क्योंकि रास्ता नहीं है। हमारे साथ इस गांव के कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस रास्ते को लेकर के असल में इस रास्ते को लेकर के इन लोगों को क्या क्या समस्याएं होती हैं और क्या ये अपने जनप्रतिनिधि से मांग करते हैं, क्या इनके जनप्रतिनिधि इनकी बातों को सुनते हैं या नहीं सुनते। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब अपना नाम बताइए, अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार सिंह है। बताइए क्या समस्या है रास्ते को लेकर के? सर, इस रास्ते से हमें यही समस्या है कि मान लीजिए हमारे गांव का विकास जो है उस रुक गया। इधर मान लीजिए पूरा बैंक भी पड़ता है, स्कूल भी पड़ता है, हमारे आधे गांव का जो 50% खेती है वो इधर पड़ता है। सर, ये ढाला बंद होने की वजह से इधर की खेती कुछ नहीं हो पा रही है, आवागमन पूरा बंद है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सर, इससे ज़्यादा और समस्या हो भी क्या सकती है बताइए। हमारा हक है, रेलवे गवर्नमेंट को हम कई बार नोटिस भी दे चुके हैं, विधायक के वहाँ भी जा चुके हैं, सांसद जी के वहाँ भी जा चुके हैं। सब लोग यही कहते हैं कि खुल जाएगा, आश्वासन दे देते हैं, पर होता कुछ नहीं है। पिछली बार चुनाव में हम लोगों ने बहिष्कार भी दिया था सर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं मिला था हमें। डीएम साहब आए, आश्वासन दे दिए, लिखित में कुछ नहीं दिया। वहाँ जाने के बाद डीएम साहब ट्रांसफ़र हो चुके थे। उस बीच हम लोगों की पूरी कड़ी फंस गई। पास वाले गाँव मझिला जो पड़ता है वो लोग भी खड़े थे, कई नेता लोग भी थे, सब वापस चले जाते हैं। सर, इसका कोई रुझान नहीं मिल रहा हमें। आज भी हम यही पक्ष रख रहे हैं कि बस हमारा ये खुल जाए, हमारा 2 रोटी का खेत है सर। लगभग कितने गांव के लोगों को आने जाने का रास्ता है? सर, तकरीबन यहाँ मझिला है, हरखी है, बारी गांव, निपन, यहाँ कम से कम 8-10 गांव है सर। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, 8 से 10 गांव है सर ये। अच्छा, उन लोगों के निकलने का रास्ता ये है? सर, निकलने का रास्ता मेन यही रास्ता ही था। मान लीजिए अब आप बंद हो गया, 5 साल से बंद है जो रास्ता, तो मान लीजिए लोग डाइवर्ट तो हो ही जाएंगे। इस वजह से कितने क्या समस्याएं अभी आप लोग देखते हैं जब से रास्ता बंद है? दूसरा रास्ता आप लोग को कितना दूरी तय, अधिक दूरी तय करना? सर, इसकी रास्ता बंद होने से मुख्य सुविधा है सर, हमारा जो खेत है वो पड़ती रह रहा है, उस पर कुछ जुताई बुताई नहीं हो सकती है। हमारे गांव के लोग बैंक की सुविधा नहीं ले पाते हैं, डाइवर्ट होना पड़ता है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। स्कूल नहीं जा पाते हमारे गांव के बच्चे, ऐसे ऐसे बच्चे हैं सर, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर स्कूल जाना होता है। इससे सर बुनियादी सुविधाएं ही नहीं पूरी हो पा रही है हमारे गांव की। बिल्कुल, जब जिस कहीं पर भी अगर रास्ता नहीं होता है तो माना जाता है वहाँ पर विकास रुक जाता है। ऐसा इस गांव में भी देखने को मिल रहा है। चाचा, आप बुजुर्ग हैं, आप बताइए। हाँ। ये रास्ता कब बंद हुआ और क्या समस्या हो रहा है? रास्ता 2 साल हो गए बंद भइले। 5 साल हो गए। हाँ, 5 साल हो गए। समस्या हो रहा है रास्ता बंद? आ रास्ता के खुलने चाहते तो बताओ का कहली था। क्या समस्या है? रास्ता ये समस्या है कि मानो रास्ता खुल जाई तो बारी गांव भरदेउरा, हरखी, प्यास, निपनिया, धनगरी, धर्मौली, धनगरा, ई अकटहवा, ई सब यही पर निकल के आवल आदमी मृत्यु लाठी लेकर के फूकने के जाना। यही समस्या है। रास्ता खुल जाए, आदमी आने जाने की, स्कूल लड़का पढ़े चल जाए, बीमार पड़ने पर लेकर के ये पे पास हो पार अपन गाड़ी से चल जाए, बांधे पर ताल बैंक थी पर जाए पड़े, ब्लाक पर वहाँ घुगली ब्लाक पर जाए पड़े, तो ये रास्ता निकल जाए, सीधे घूम के रोड पकड़ ले जाके अपन। हाँ, ये रास्ता बंद होने से कितना दूरी अधिक जाना पड़ता है? यहाँ से जाना पड़ता है, अब कप्तानगंज जाए पड़ी और कितने किलोमीटर लगभग होगा? अब 10 किलोमीटर है, तब आ जाए तो बाद यहाँ जाए पड़ी थी खुशहाल नगर, वो 10 किलोमीटर से कम पड़ी होते थे। अगर ये रास्ता अगर चालू रहता हाँ। तो कितना किलोमीटर का आसानी हो जाता? आपको कितना बच जाता? तब एकदम दरिया हो जाए।
हमारे पास समय की भी बचत होती सर। हमारे कितना समय लगभग बच जाता है आपका? तकरीबन 1 घंटे बच जाते सर। आज कोई बीमार हो सर, उसे गुगली अस्पताल में ले जाने के लिए ब्लॉक पे हमें 10 किलोमीटर चक्कर काट के जाना पड़ता है। बताइए सर, हम वहाँ जाएं कि इस रास्ते से जाना हमारा उचित होता? इस रास्ते से हमारे मुस्बत 15 मिनट का रास्ता है, उधर से हमारा 1 घंटा लगता है। पेशेंट को हम वहाँ नहीं ले जा सकते सर। बताइए इससे बुनियादी सुविधा और क्या हो सकती है? एक बीमार को हम हॉस्पिटल नहीं दे पाते। खाक की गवर्नमेंट चला रहे हैं लोग, रेलवे गवर्नमेंट को ज्ञापन देने के बाद भी क्या होता, क्या मकसद है? हम बीएड करके हम घर बैठे हैं, कई बार ज्ञापन दिए, हमारे गाँव के लोग पे आज भी केस दर्ज है। वो लोग बताइए यहाँ पे किस बेस पे आएंगे? क्या मामला था, क्यों इसलिए केस दर्ज हुआ? सर यही मामला था। हम लोग आए थे, डीएम साहब को आश्वासन दिए कि आएंगे, लोग आए ही नहीं। वो जीआरएफ बुला दिए, वहाँ से पिटाई हुई, लोग घर गए, थाने गए, ऐसे ऐसे करके काफ़ी लोग हुए। 1.5-2 लाख रुपए तक के हमारे गांव से मशक्कत भी लिए लोग, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं आज तक। हम क्या कहना चाहते हैं कि इसके पहले जो है चुनाव में जो है ये हुआ कि जो है डीएम साहब खुद आए थे कि जो है हम लोग वोट का बहिष्कार करने वाले थे, और यहाँ धरना प्रदर्शन भी हुआ, सब कुछ हुआ। यहाँ हमारे गांव से कम से कम 2-4 लाख रुपया खर्चा भी हुआ, लेकिन जो है कोई भी सुनवाई नहीं हुई। मुकदमा हुआ, यहाँ धरना प्रदर्शन हुई थी, रेलवे प्रशासन कराए थे। तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं थी, हमको तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ जो है रेलवे विभाग वाले खुद जो है, रेलवे पुलिस जो है खुद बोली कि ट्रेन रोके। देखिए अपने बचने के लिए गांव वालों को इतना उत्तेजित कर दिए कि जो है ट्रेन आप रोकिए तभी जो है काम बनने वाला है, और रेलवे से जो है रिस्क लेना मामूली काम नहीं है। रेलवे से उलझना मामूली काम नहीं है। वो जो है उत्तेजित करके वो ट्रेन को रोकवा दिए, गांव वाले रोक दिए। रोकने के बाद जो है कितना फोर्स आई और गई, और जो है सबके कितने लोग जो है बनारस तक पहुंच गए। अच्छा, तो क्या अभी आश्वासन आप लोग को कुछ मिला था? डीएम, हाँ, वोट का बहिष्कार हुआ था। डीएम साहब खुद आए थे, बोले कि जो है हम जो है ढाला खुलवा देंगे, आप लोग वोट डालिए। और 1 साल एकदम कन्फर्म है कि जो है पूरे खूंटे मैदान के अंदर जो है वोट नहीं डाली जाएगी जब तक जो है ढाला का जो है पूरा पर वो नहीं होगा। तब तक जब तक ढाला खुलेगा नहीं तब तक जो है वोट का बहिष्कार हम लोग करेंगे। हाँ, जो भी कहना है। देखिए ये थे हमारे साथ जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी भैया, ढाला बंद होने की वजह से हम लोगों को जो मेडिकल की सुविधाएं हैं सर, पहले मेडिकल एम्बुलेंस हमारे गांव में आ जाता था। अब देखिए ढाला खूब बंद हो गया है, हमारे यहाँ मेडिकल कोई उपचार ही नहीं है, एम्बुलेंस ही नहीं आ पा रहा है। हमारे मरीज 10 किलोमीटर घूम कर गूगल उधर 10 किलोमीटर पर कप्तानगंज जा रहे हैं, और बच्चे मुख्य कारण है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अभी बारिश होगा सर, इसमें पूरा पानी भर जाता है, सीने के बराबर पानी। तो बच्चे ऐसे बैग ऊपर ले लेते हैं और साइकिल से डुगराते हुए जाते हैं। इतनी ज़्यादा समस्या है कि पूछिए नहीं, और सरकार हम लोग पे ध्यान ही नहीं दे रही है। बस सर यही सरकार से विनती है कि ढाला खुलवा दें। अच्छा, इसके लिए कहीं आप लोगों ने कहीं और शिकायत किसी नेता से, किसी जनप्रतिनिधि से आपने बात किया इसके लिए? इस मतलब हम लोग जो हमारे सांसद विधायक थे सबसे हमने बात की, बोलते हैं सब कि खुल जाएगा, लिखित देते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। जखीरा में आए थे, वहाँ गए थे, बोले लिखित दो, बोले खुल जाएगा, कोई खोल ही नहीं रहा ढाला। और इसी के कारण इस साल हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। क्या करें भैया? तो देखिए, ये थे हमारे साथ कुछ गांव के लोग जिनकी मांग है कि जो इनके गांव से निकलने वाला रास्ता है इसको खोल दिया जाए, ताकि इस गांव के लोगों को मेडिकल की और भी जो तरह तरह की सुविधाएं हैं वो मिल सके, क्योंकि वह सुविधा इसी रास्ते से होकर के जाता है। एक लोग जाना चाहते हैं तो इसी रास्ते से होकर के बैंक पर, अस्पताल में, कॉलेज में इसी रास्ते से होकर के जाते थे, और इस रास्ते के बंद होने से करीब इनको 10 किलोमीटर अधिक दूरी तय करना पड़ता है। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, इस पर एक्शन लेंगे और इस गांव के लोगों की जो समस्याएं हैं उसको जल्द से जल्द दूर करने का काम करेंगे। अपने सहयोगी संतोष यादव के साथ मैं जेके मौर्य, रफ्तार इंडिया न्यूज़, महाराजगंज।